वीज़ा रिफ्यूज़ल के बाद हेल्थ इंश्योरेंस कितनी देर में वापस आती है और उसके लिए क्या प्रोसीजर अडॉप्ट करना पड़ता है? सबसे पहले तो जब आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है और आप को ऑप्शन वो देते हैं, आपके वीज़ा रिफ्यूज़ल लेटर के नीचे लिखा होता है कि अगर आप एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू फ़ाइल करना चाहते हैं, तो आप 28 डेज़ के अंदर-अंदर उसको फ़ाइल कर सकते हैं। अगर आप एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू फ़ाइल करते हैं, तो देन आपका हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो इंटैक्ट रहता है, वो आपको रिफ़ंड नहीं आता। अनलेस कि आप अपना एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू जो है वो विथड्रॉ कर लें या उसका डिसीजन आ जाए, देन उसके बाद वो एप्लीकेशन आगे प्रोसीड होती है। अगर आप ये डिसाइड करते हैं कि हम लोग जो है वो वो एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू नहीं फ़ाइल करना चाहते, तो देन आपका जिस दिन वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है, 90% केसेज़ में 1 मंथ के बाद उस डेट से ऑनवर्ड 1 मंथ में आपका जो हेल्थ इंश्योरेंस है, आपके अकाउंट में वापस आ जाता है। और ये उसी अकाउंट में वापस आता है जिस अकाउंट में से आपने इसको पे किया होता है। यानी अगर आपने अपना बैंक कार्ड यूज़ किया था पेमेंट के टाइम, तो आपके अकाउंट में आएगा। अगर आपने किसी दोस्त या कहीं बाहर से अपने किसी रिलेटिव की सर्विसेज ली थी इसके लिए, तो आपने उनको कॉन्टैक्ट करना है कि आपके अकाउंट में हमारा हेल्थ इंश्योरेंस आएगा। और इसके लिए एक ऑफिशियल कंफर्मेशन ईमेल भी वो जनरेट करते हैं हेल्थ कवर के लिए कि जी आपका ये जो रिफ़ंड है, इतनी अमाउंट है, ये हम आपको रिफ़ंड कर रहे हैं। और देन वो आपकी जो अमाउंट है वो आपके अकाउंट में आ जाती है। अगर आपका वीज़ा ग्रांट हो गया है, तो देन आपका ईएचएस वापस नहीं आता, अगर आपको यूनिवर्सिटी ने एक्सटेंशन नहीं दी। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका वीज़ा जो है वो ग्रांट हो गया है और आपको यूनिवर्सिटी ने ईमेल कर दिया कि हम आपको विथड्रॉ कर रहे हैं कोर्स से और अब आपको नेक्स्ट इनटेक के लिए डेफ़र कर रहे हैं और उसके लिए हम आपको नया कैश इश्यू करेंगे और आपको जो है वो नई वीज़ा एप्लीकेशन फ़ाइल करनी पड़ेगी। तो इस सूरत में आपका हेल्थ इंश्योरेंस प्रिंसिपली आपको वापस नहीं मिलता, बट आप उसको प्रॉपर एक केस की शक्ल में अपने लेटर लगा के यूनिवर्सिटी की ईमेल लगा के आप उनको भेजते हैं कि हमारा वीज़ा तो ग्रांट हो गया बट हम ट्रैवल नहीं कर पाए, हम यूके में नहीं आए, तो हमारी जो आईएचएस की फ़ी है वो रिफ़ंड करें। अब वो फिर आईएचएस टीम पे है कि वो आपको कितनी रिफ़ंड करती है, सारी भी कर सकती है, पार्शियली भी कर सकती है, उसमें कुछ रिडक्शन भी कर सकती है, ये केस टू केस वेरी करता है। अगर आपका वीज़ा ग्रांट हो गया, आप यूके मूव हो गए हैं और जाके आप रिफ़ंड के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो देन भी आपको जो रिफ़ंड है वो वापस नहीं मिलेगा। इसी तरह से जब आपका एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू सक्सेसफुल हो जाता है और आपका जो प्रोसेस है वो आगे चला जाता है, तो देन भी आपको जो है वो आईएचएस वापस नहीं मिलता। अगर आप लोग ये डिसाइड करते हैं कि हमारा वो वीज़ा ऑफ़िसर जो है वो आपसे पूछता है कि भाईजान आपका जो है वो अपना कैश लेटर दें या अपने फर्दर डॉक्यूमेंट्स दें फॉर प्रोसीजर ऑफ दिस एप्लीकेशन कि हम इसको फर्दर मूव फॉरवर्ड करें। तो अगर आप उसको वो प्रोवाइड नहीं करते, तो आपका एक तो केस वैसे ही रिफ्यूज़ हो जाता है और देन आपको आईएचएस वापस मिलेगा। यानी रिफ्यूज़ल की सूरत में आपको वापस मिलेगा। अगर रिफ्यूज़ नहीं होता और ग्रांट की तरफ चला जाता है, तो फिर आईएचएस वापस नहीं मिलता, चाहे आप वहाँ पे ट्रैवल करें या ना करें। तो ये सिंपल सा इसका जो है वो आईएचएस रिफंड के हवाले से कुछ स्टूडेंट्स पूछ रहे थे, तो उसमें ये प्रोसीजर होगा। थैंक यू।